नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताऊंगा कि शुक्र प्रदोष की महिमा क्या है, कैसे शुक्र प्रदोष का व्रत करके आप अपने दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश, पारिवारिक कलह कलेश को दूर कर सकते हैं। और यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो भी शुक्र प्रदोष का व्रत तमाम बाधाओं को नष्ट कर सकता है। और अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद बनाएं, ये आपको एक महा उपाय देंगे। इसी के साथ ही माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं कि वो अगर अपने वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा फैटी हो गई हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना। ज्योतिष गुरु के छोटा सा उपाय उनकी इस समस्या को हल करेगा। होगा हर दिन की भांति दैनिक राशिफल, कौन सा रंग आपको अपनाना है यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ओम सर्व उपद्रव निवारणय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम सर्व उपद्रव निवारणय नमः। इस मंत्र का प्रदोष काल में यानी आज ही के दिन प्रदोष काल में 108 बार जाप करने से आपके परिवार की तमाम नकारात्मकता, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से हट सकती है, वहां से खत्म हो सकती है। तो इस मंत्र को आप नोट जरूर करें। आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं आज का पंचांग। दिनांक 27 मई 2022, दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा अश्विनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें वरना आपका कार्य गड़बड़ हो सकता है। दिशाशूल होगा पश्चिम दिशा, यानी आज पश्चिम दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष का क्या महत्व है, क्या महिमा है और शुक्र प्रदोष का व्रत करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। ये आप समझ लीजिए, जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे हम शुक्र प्रदोष कहते हैं। और इसी तरीके से अन्य वारों पर पड़ने वाले व्रत उसी वार से संबंधित होते हैं। जैसे कि शुक्रवार है तो शुक्र प्रदोष है, रविवार है तो रवि प्रदोष है। तो शुक्र प्रदोष का व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को बहुत आसानी से पूरा कर सकता है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य की बरकत हो तो इस व्रत को करिएगा। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक बहुत आराम से की जा सकती है। शुक्र प्रदोष, क्योंकि आज शुक्रवार है और प्रदोष भी है, तो शुक्र प्रदोष का व्रत करके आप अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की खटास को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कैसे करना है यह व्रत, कैसे ये समस्याएं हल होंगी, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार में तेजी आएगी। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए मेहरून। बात करते हैं वृषभ राशि की। शाम तक मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी की बहुत सारी समस्याएं आज आपकी खत्म होती हुई दिख रही हैं। आज मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, लेकिन लालच बिल्कुल ना करिएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। अब आपको बताते हैं कि शुक्र प्रदोष का व्रत कैसे दाम्पत्य जीवन के कष्ट कलेश को खत्म कर सकता है, कैसे पति पत्नी के आपसी वाद विवाद को शुक्र प्रदोष का व्रत खत्म कर सकता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र प्रदोष के दिन आप सूर्योदय होने से पहले उठें। नहा धोकर स्नान करके साफ हल्के रंग के सफेद या फिर गुलाबी वस्त्र पहन ले तो अच्छा रहेगा। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। संपूर्ण दिन निराहार रहें।
आप दूध का और फल का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में जो हमने आपको समय बताया था, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या फिर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, तो प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगे, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर इस पंचामृत से आप भगवान शिव को, शिवलिंग को स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। रोली से, मौली से, धूप दीप चावल से संपूर्ण परिवार की आपको पूजा अर्चना करनी है। जो वहां पर विराजमान होगा शिव परिवार, सभी की आप पूजा अर्चना करिएगा। अब चाहते हैं आप कि आपके दाम्पत्य जीवन के कष्ट कलेश खत्म हो, तो क्या करना है? 7 साबुत आपको बेलपत्र लेने हैं और 7 आपको लेनी है इलायची और आपको बनानी है चावल की खीर, वो भी साबुत चावल की खीर, और 7 लाल और 7 सफेद आपको फूल लेने हैं। भगवान शिव को ये सारी सामग्री आप अर्पित कर दें, वहीं पर रख दें। अब किसी आसन पर आप बैठ जाएं और पंचाक्षरी स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो आप इस तरीके से पंचाक्षरी स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करेंगे। संख्या का आपको ध्यान रखना है और ऐसा करने से जब आप ये समस्त सामग्री उनको अर्पित करके इस पाठ का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन के कष्ट कलेश कम होने लगे हैं। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर और आपकी पत्नी पर होगी और आपके आपसी वाद विवाद शिव जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से खत्म हो जाएंगे। तो ये तो था उपाय जो आपको करना है प्रदोष काल के दौरान। अब कौन सा ऐसा महा उपाय है वो आपको बताएंगे जिससे बहुत सारी आपकी परेशानियां खत्म होंगी और शुक्र अपना अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि पर। कर्क राशि, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, अपने जरूरी कागजात संभाल के रखें। शाम तक समय आपके अनुकूल है। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी की परेशानी खत्म होगी। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून। अगली राशि कन्या राशि। विरोधी पक्ष आज शांत होगा। मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी आप सही से निभाएं। शुभ रंग होगा आपके लिए गेरुआ। अब आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं, कुछ नियम हैं। आप थोड़ा सा संयम से भी रहें। ये क्या है सब नियम, आपको समझाते हैं। घर में और घर के मंदिर में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है आपको। और सारे व्रत विधान में मन में किसी भी तरीके से कोई गलत विचार, कोई नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना आने पाए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक बात करनी है। भाई शुक्र प्रदोष का व्रत है, वैसे तो सभी को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर जब आप उनके निमित्त व्रत कर रहे हैं तो आपको पत्नी का सम्मान जरूर करना होगा। सारे व्रत विधान में आप अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो ये किया गया व्रत है आपको बहुत जल्द एक सुखद परिणाम देगा। कैसे मनाना है कमजोर शुक्र को वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि पर। तुला राशि, जीवन साथी से मान सम्मान मिलेगा। मित्रों का साथ अवश्य दें। किसी से वैर भाव बिल्कुल ना रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। वृश्चिक राशि, व्यापार में पैसा ना लगाएं। सारा दिन सिरदर्द की समस्या बनी रहेगी। घर का खाना आपको खाना है। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अगली राशि धनु राशि, नौकरी में प्रमोशन का योग दिख रहा है। दोपहर बाद शुभ आपको समाचार भी मिलने वाला है। धन किसी को आज के दिन उधार ना दें। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरी। अब आपको बताते हैं कि शुक्र प्रदोष का व्रत हर तरीके से आपके दोषों का शमन कर सकता है। शुक्र प्रदोष का व्रत आपके विवाह में आने वाली समस्याओं को खत्म कर सकता है और यही शुक्र प्रदोष का व्रत आपकी कुंडली के कमजोर शुक्र को बलवान भी कर सकता है। कैसे करना है ये आपको समझाते हैं। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को धन दान ने
सुख समृद्धि और भोग विलास का कारक होने के साथ साथ विवाह का कारक भी माना जाता है। यानी आपको धन धान्य चाहिए, शुक्र की पूजा कीजिए। आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, शुक्र को मनाइए। आप चाहते हैं सुख समृद्धि मिल जाए, शुक्र की पूजा अर्चना आपको करनी होगी। तो जीवन में शुक्र से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और शुक्र की पूजा आपको जरूर करनी होगी। आप कैसे करनी है ये पूजा अर्चना वो भी समझ लीजिए। देखिए, 27 लाल गुलाब के फूल आपको लेने हैं। गुलाबी धागे में आप इसको पिरो लीजिए और अपने मन की इच्छा बोलते हुए प्रदोष काल में यह जो माला आपने तैयार करी थी गुलाब के फूलों की, प्रदोष काल में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। एक बार करके देखिएगा, जिस पुरुष के विवाह में दिक्कत आ रही है, कुंडली का कमजोर हो चुका है शुक्र, एकदम से बलवान हो जाएगा। और शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से आप स्नान कराएं, गुलाब का इत्र थोड़ा सा अर्पण कर दें, आपके विवाह में आने वाली तमाम जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। अब आपको एक उपाय और बता देता हूं। यदि आप चाहते हैं आपका दांपत्य जीवन सुखद रहे तो आप शाम के समय अपने घर में हो सके तो गुलाब की सुगंध जरूर कर दीजिएगा, इससे भी आपको सुखद परिणाम मिलेगा। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो तो वह सफेद चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को यह अर्पित करें और थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में तिलक अपने माथे और कंठ पर करें। एक बार करके देखिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। तो कुंडली के कमजोर शुक्र को कैसे करना है बलवान, कैसे अपने दांपत्य जीवन को करना है मधुर, ये हमने आपको बता दिया। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन आरामदायक और शुभ रहेगा। किसी अपने को चोट लगने का डर रहेगा आपके मन में आज। धन लाभ के संकेत हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। बात करते हैं कुंभ राशि की। पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे। घर में शांति पाठ अवश्य करवाएं। पत्नी का सम्मान करें। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। बात करते हैं मीन राशि की। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको मिलने वाला है। व्यापार से आपको आज लाभ भी बहुत अच्छा होगा। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा आप संभाल के रखें, वरना आपका जरूरत का सामान या कोई कीमती गहना गुम हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, तो वो भी बताते हैं। आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो जाए, आप एकदम से स्वस्थ हो जाएं और आपका बहुत समय से कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, तो रात को सोने से पहले आप अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, अपने कमरे में मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा देसी कपूर जलाइएगा। ऐसा करने से नकारात्मकता नष्ट होगी और आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, हमारी माताएं बहनें यदि अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, उनका वेट बढ़ता जा रहा है और वो परेशान हो गई है, क्या उपाय करना है? देखिए, सोने से पहले आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू और 2 चुटकी दालचीनी डालकर पिएं। ऐसा कुछ समय तक आप करके देखिए, आपको फायदा होगा और आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। हमारी माताएं बहनें यदि चाहती हैं वो हर जगह सम्मानित रहें, उनको रेस्पेक्ट मिलता रहे, तो 1 पान के पत्ते पर 2 चुटकी सिंदूर, 2 साबुत हरी इलायची और थोड़ी सी मेहंदी रखकर आप देवी पार्वती को अर्पित करें और आशीर्वाद के रूप में हो सके तो आप सिंदूर का तिलक जरूर करें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं रसोई घर के उस महा उपाय की जो पूरे घर से नकारात्मकता को नष्ट कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी माताएं बहनें जब घर में खाना बनाती हैं तो खाने में वो तेज पत्ते का इस्तेमाल करती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं किचन से तेज पत्ता। कैसे करना है प्रयोग? देखिए, आप चाहते हैं आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, तो आप 2 तेज पत्ता लीजिए और मिट्टी के दीपक में रखकर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दाएं या बाएं अंदर की तरफ रखकर जला दीजिए। ऐसा करने से आपको फायदा स्वयं महसूस होगा।
तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि शुक्र प्रदोष का व्रत करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद कर सकते हैं, कैसे कुंडली का कमजोर शुक्र बलवान हो सकता है और कैसे आपके विवाह में आने वाली बाधाएं नष्ट हो सकती हैं। तो इन तमाम उपायों को जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किए, आप जरूर अपनाइए। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।